एक ऐसा अवार्ड शो जहां पे दो बड़े दुश्मन एक ही छत के नीचे मौजूद रहते हैं। एक ऐसा अवार्ड शो जहां पे स्नूप डॉग ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे ऑलमोस्ट दंगे जैसी सिचुएशन हो गई थी उस पूरे अरीना में। The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. एक ऐसा अवार्ड शो जिसे हिप हॉप का अब तक का सबसे खतरनाक अवार्ड शो माना गया है। यस, मैं बात कर रहा हूं 1995 में हुए द सोर्स अवार्ड शो की। इस अवार्ड शो को ऑलरेडी बाहर के क्रिएटर्स लाइक रैप डेली, हिप हॉप कंटेंट, हेलो यसीन जैसे चैनल्स ने इंग्लिश में कवर किया है। और आज हम इस पूरे अवार्ड शो की कहानी हिंदी में समझेंगे और थोड़े और डिटेल्स में जानेंगे कि क्या हुआ था उस शो में कि 28 साल बाद भी उस शो के चर्चे हैं आज भी हिप हॉप में। वैसे तो बेसिकली हम जानते हैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की दुश्मनी चलती आ रही है 90s के स्टार्टिंग से ही, लेकिन ये बात ठहरी गानों तक और कुछ बीफ्स वगैरह चालू थे दोनों साइड। पर बढ़ते बढ़ते ये मैटर एक गैंग वार की तरह फॉर्म ले लेता है और एक साइड शुग नाइट और टूपाक वगैरह थे वेस्ट साइड के साथ जिनके अलायंस थे ब्लड गैंग, और दूसरे साइड थे पी डीडी और बिगी और इनके अलायंस थे क्रिप गैंग, और ये लोग थे ईस्ट साइड से। तो इमेजिन करो क्या ही सीन हुआ होगा जब ये दोनों दुश्मन एक ही छत के नीचे आते हैं और बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। पर इसमें एक बंदा मिसिंग था, टूपाक। तो कहां थे टूपाक जब उनके लेबल के शुग नाइट और स्नूप डॉग वगैरह इधर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आग लगा रहे थे? वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सोर्स अवार्ड मैगजीन शो की जो हुआ था 1995 में और जिसे सबसे खतरनाक हिप हॉप अवार्ड शो माना जाता है। और इतने टाइम से वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रहा था वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट द मोस्ट डेंजरस अवार्ड शो इन हिप हॉप, द सोर्स मैगजीन अवार्ड शो। Sector X Entertainment. सोर्स म्यूजिक अवार्ड की बात करें तो सोर्स जो मैगजीन है वो एक न्यूज़लेटर की तरह शुरू हुआ था 1988 में, और इसके जो दो फाउंडर्स थे वो हिप हॉप को लेके काफी पैशनेट थे और अंडरग्राउंड से लेके मेन स्ट्रीम तक नजर बनाए रखते थे। और इसी पैशन से उन्होंने अपने सोर्स न्यूज़लेटर में हिप हॉप के भी आर्टिकल्स कवर करने लगे। मींस भाई लोग ये वो दौर था जब इंटरनेट नहीं था और जो भी होता था वो इसी न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल के नरेशन के अकॉर्डिंग ही होता था हिप हॉप में। इवन कहा तो ये भी जाता है कि वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट जैसी कोई लड़ाई थी नहीं लोगों के मन में, लेकिन ये जो न्यूज़ चैनल्स और मीडिया वालों के गलत नरेशन की वजह से ये जंग चालू हुआ जो आज भी चलता आ रहा है। वेल वो छोड़ो, वो तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है, कभी और बात करेंगे उस बारे में। हाँ, तो सोर्स मैगजीन हिप हॉप आर्टिकल्स कवर करता था और इसी वजह से यूथ्स काफी इसको परचेस करती थी यूएस में। धीरे धीरे हिप हॉप बड़ा होता गया 90s के आते आते और इसी वजह से सोर्स भी बड़ा हुआ और एक पूरा हिप हॉप को कवर करके ही सोर्स मैगजीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये इतना इन्फ्लुएंशियल मैगजीन था कि इसको हिप हॉप का बाइबल भी कहा जाता था और सबका तब ड्रीम था इस मैगजीन के कवर में आना। और इसी कामयाबी के साथ सोर्स ने अपना पहला अवार्ड शो 1994 में शुरू किया था, लेकिन तब यह टीवी पे नहीं दिखाया गया था। 1994 में हुए अवार्ड शो के स्टार थे डॉक्टर ड्रे और स्नूप डॉग। डॉक्टर ड्रे तब एनडब्ल्यूए से अलग होकर डेथ रो में ज्वाइन हो चुके थे और अपना एवरग्रीन एल्बम क्रॉनिक ड्रॉप किया था उन्होंने। और 94 के इवेंट के सक्सेस होते ही उन लोगों ने सोचा कि आगे भी ये चीज कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट ईयर भी सोर्स अवार्ड का शो ऑर्गेनाइज करेंगे और इस बार वो टीवी पे दिखाया जाएगा। और इस तरह 1995 में फिर से सोर्स अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करवाया गया और तब किसी को पता भी नहीं था कि ये एक बहुत ही डेंजरस अवार्ड शो होने वाला है पूरे हिप हॉप हिस्ट्री में।
1995 सोर्स मैगजीन अवार्ड शो हुआ था 3 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में। यानी ये पूरा जो इवेंट था वो हुआ था ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट के ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट को ये शो अटेंड करना ही था। कॉज ये पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड हिप हॉप अवार्ड शो हुआ करता था उस टाइम पे। मींस समझ लो एक को अपने दुश्मन के एरिया में जाना था ये शो अटेंड करने के लिए। बट वेस्ट कोस्ट वाले कहां डरते हैं और ना ही कोई ईस्ट कोस्ट वाले कम है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उस दिन ऑलमोस्ट सारे 90s के हिप हॉप आर्टिस्ट थे, चाहे बड़े आर्टिस्ट हो या फिर छोटे आर्टिस्ट। मींस इमेजिन करो उस एक छत के नीचे थे बिगी और डीडी, डॉक्टर ड्रे और स्नूप डॉग, फिर नास, वू-टैंग क्लैन, बोन थग्स एंड हार्मनी एक्सेट्रा। बट जैसे मैंने कहा था पहले, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति मिसिंग था उस अवार्ड शो में, जिस वजह से उस पूरे एरिना में टेंशन बढ़ा हुआ था, और वो थे टूपाक। टूपाक थे उस टाइम जेल में। 1994 में एक गलत केस के चलते टूपाक अरेस्ट हुए थे और इससे बड़ी बात तो यह है कि उनके अरेस्ट होने के एक दिन पहले उन पे गोली चली थी न्यूयॉर्क में। यानी ईस्ट साइड में टूपाक पे गोली चली थी जब वो एक स्टूडियो में जा रहे थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए, और इत्तेफाक से उस स्टूडियो में थे पी डीडी और बिगी। बस फिर क्या, वेस्ट कोस्ट के एक आर्टिस्ट को ईस्ट कोस्ट में किसी ने गोली मारी, तो फिर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच जो कोल्ड वार चालू था पहले से ही, वो एक्चुअल जंग में बदल गया इस इंसिडेंट के बाद। कॉज पाक को लगा था कि ये गोलीबारी बिगी ने ही सेटअप करवाई है ताकि बिगी ही रहे टॉप पे कंपटीशन में। बट वो किसी और ने लूटपाट के मकसद से पाक पे गोली चलाई थी और उनके चेन और कैश लूटा गया था उस दिन न्यूयॉर्क में। बट एनीवेज नेक्स्ट डे पाक को हॉस्पिटल से ही अरेस्ट कर लिया गया था वुमेन असॉल्ट केस में, और फिर शुक गए थे जेल में एंड पाक को अपने लेबल डेथ रो में साइन कर लिया था। यानी 1994 से लेकर 1995 के बीच की बात है ये। तो टूपाक को बेल मिलने से पहले यह अवार्ड शो हुआ था, बट पूरे इंडस्ट्री में यह खबर फैल गई थी कि टूपाक अब डेथ रो के मेंबर है, यानी वो अब से वेस्ट कोस्ट रैप करेंगे। इसी वजह से पाक के ना होने के बाद भी पूरे अवार्ड शो में इस चीज को लेके माहौल गर्म था कि ऑलरेडी टूपाक पे गोली चली है न्यूयॉर्क में, तो अब क्या होने वाला है रिटेलिएशन में। वेल, शो शुरू हुआ और कुछ परफॉर्मेंस के बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड अनाउंस हुआ और वो जीते थे बिगी। एंड जैसे ही बिगी स्टेज पे आए अवार्ड लेने के लिए, वेस्ट कोस्ट वाले बूइंग करने लगे, बट न्यूयॉर्क तो बिगी का घर था। सो ऑडियंस का काफी सपोर्ट था बिगी को। मींस अपने हुड में अपने लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो बिगी का तो होम ग्राउंड था और बिगी ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, तो उनके सारे न्यूयॉर्क वाले उनको ही सपोर्ट करते और कर भी रहे थे और अभी भी करते हैं इनफैक्ट। बिगी ने खैर उनके ऑफ्स को कोई रिप्लाई नहीं दिया और एक जेंटलमैन की तरह अवार्ड लिया और अपने हुड ब्रुकलिन को शाउट आउट देके वो स्टेज से उतर गए। लेकिन चीजें तो बिगड़नी थी और कोई तो इसकी शुरुआत करता ही। सबको लगा कोई ईस्ट साइड या वेस्ट साइड का आर्टिस्ट मैटर में चिंगारी लगाएगा स्टेज पे, तो हुआ कुछ और ही। द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ग्रुप का अवार्ड जब अनाउंस हुआ तो वो जीते थे एटलांटा यानी साउथ साइड के रैप ग्रुप आउटकास्ट, जो काफी सरप्राइजिंग था। सबको लग रहा था कोई ईस्ट साइड या वेस्ट साइड का ग्रुप ये जीतेगा। शायद हो सकता है सोर्स मैगजीन वाले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जोन को एक साथ लेके चलने का सोच रहे थे। वेल, आउटकास्ट काफी अमेजिंग ग्रुप है। तो जब आउटकास्ट ग्रुप स्टेज पे अवार्ड लेने आए अपना, तो उसके एक मेंबर एंड्रे 3000 ने पूरे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की लड़ाई से ध्यान हटाया और कहा कि साउथ वालों को भी बहुत कुछ कहना है। I'm tired of folks, you know what I'm saying? Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and nobody want to hear it, but it's like this the South got something to say. That's all I got to say. ये काफी डीप रेफरेंस था, कॉज पूरा अटेंशन ईस्ट और वेस्ट के तरफ था और एटलांटा जैसे साउथ के सिटी पे फोकस नहीं था पूरे इंडस्ट्री में। वेल, एंड्रे 3000 ने ये कहे कि एक पिन तो चुबाया था सबको, लेकिन अभी तो जंग शुरू ही हुआ था उस शो में। एंड फिर शो आगे बढ़ता है और बिगी को फिर से एक अवार्ड मिलता है बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर का। सो अभी तक पूरे शो में साउथ और ईस्ट के आर्टिस्ट ही जीत रहे थे सारे अवार्ड्स। एंड फाइनली जाके वेस्ट कोस्ट से एक आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का।
और वो थे डॉक्टर ड्रे, और उनके सॉन्ग वीडियो नेचुरल बॉर्न किलर्स को उस साल का बेस्ट वीडियो का अवार्ड मिला था। इस अवार्ड को डॉक्टर ड्रे स्टेज पे रिसीव करने आते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा ड्रामा और टेंस सिचुएशन क्रिएट नहीं किया। एंड उन्होंने इवन इजी ई को याद किया जो उसी साल मार्च में शांत हुए थे एड्स के चलते। Also gotta say peace to the family and children of Eazy-E. Word up. ड्रे के लिए बेसिकली सबको रेस्पेक्ट ही था, बिकॉज़ वो दोनों साइड के आर्टिस्टों के साथ काम किया करते थे। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट वाले बीफ में ड्रे कभी ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे। शो आगे बढ़ता है और साउंड ट्रैक ऑफ द ईयर मूवी सेक्शन का अवार्ड अनाउंस होता है और वो अवार्ड जाता है अबाउ द रिम को। अबाउ द रिम जो मूवी है उसका जो एल्बम आया था वो आया था डेथ रो के अंडर में, तो जाहिर सी बात है उस अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पे कौन आएगा। यस, जिस चीज का डर था वही हुआ और स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए आते हैं डेथ रो के सीईओ शुग नाइट। उन्होंने पहले तो वो अवार्ड रिसीव किया एंड देन सभी फैंस को थैंक्स किया एंड इवन टूपाक को भी शाउट आउट दिया जो उस टाइम जेल में थे। Like to tell Tupac, keep his guards up. We ride with him. लेकिन बिना कंट्रोवर्सी किए शुग नाइट उस स्टेज से कैसे उतर सकते हैं। शुग नाइट ने यह कहा अपने स्पीच के दौरान कि अगर किसी आर्टिस्ट को स्टार रहना है बिना अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की चिंता करते हुए जो हमेशा तुम्हारे गानों में आके नाचेगा, वो आर्टिस्ट डेथ रो में आ सकता है। Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था जो कि दिया गया था ईस्ट साइड के पी डीडी को, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे बैड बॉय रिकॉर्ड्स के, और उन्हें हम बिगी के कई सारे गानों में देख सकते हैं नाचते हुए। I mean, वो अपीयरेंस ही करते थे, बट शुग नाइट ने ऐसा बोला कि वो आके तुम्हारे गानों में नाचेगा, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मतलब मैं मेरे लेवल के आर्टिस्ट के गानों में जाके डांस करूंगा जबरदस्ती, इस वे में बोला था उनने। वैसे पी डीडी नाचते तो है अपने आर्टिस्टों के गानों वगैरह में, बट शुग नाइट अपने आर्टिस्ट के वीडियोस में या ऑडियोस में कभी फीचर नहीं होते थे। तो इसी चीज को उन्होंने बड़े सरकास्टिक वे में कहा जिससे पूरे अरीना में टेंस्ड माहौल हो गया था कि अब डीडी इसका क्या रिप्लाई देंगे। कॉस वेस्ट कोस्ट यानी डेथ रो वाले डीडी के हुड में ही आके ऐसा डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे थे उनके प्रति, एंड ये बोल के तो शुग नाइट स्टेज से उतर गए। बट इसी टेंशन में शो आगे बढ़ा और अगला अवार्ड देने की बारी आई जो था बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का, जिसके नॉमिनेशन के लिस्ट में थे ईस्ट साइड के दो बेहतरीन प्रोड्यूसर्स डीजे प्रीमियर और पीट रॉक। और इस अवार्ड को स्टेज पे देने के लिए आते हैं जॉन सिंगलटन जो कि एक मूवी डायरेक्टर है और उन्होंने ही बॉयज इन द हुड मूवी डायरेक्ट किया था 1991 में आइस क्यूब के साथ। वेल, जॉन आके इस टेंस्ड माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। कोर्स अभी शुग नाइट ने आके डीडी को डिसरेस्पेक्ट किया था और जिससे पूरे ईस्ट कोस्ट वाले नाराज थे ही सही, और जॉन ने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को एक रहने को कहते हैं। कोर्स तब रैप के खिलाफ पूरा अमेरिका का सिस्टम ही था। सो अगर कुछ भी ऊट पटांग चीज होती उस रात तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाता रैप और हिप हॉप के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली जॉन के इस यूनिटी वाले बात पे किसी ने भी गौर नहीं किया एंड देन जॉन ने बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर के विनर को घोषित किया और वो थे डॉक्टर ड्रे। बट नॉमिनेशंस में ऑलरेडी डीजे प्रीमियर और पीट रॉक वगैरह थे, तो ईस्ट साइड वालों को काफी उम्मीद थी कि इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। बिकॉज़ उन लोगों ने उस साल काफी खतरनाक गाने वगैरह प्रोड्यूस किए थे जो ना केवल यूएस में ही नहीं बल्कि ग्लोबल हिट्स थे। सो सबको तो लग रहा था कि ईस्ट साइड से डीजे प्रीमियर या फिर पीट रॉक में से कोई एक जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ऑडियंस बहुत नाराज थी। सो जैसे ही डॉक्टर ड्रे ये अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे आते हैं तो लोग बाग जो ईस्ट साइड के थे वो काफी बूइंग करने लगते हैं और डॉक्टर ड्रे के खिलाफ काफी डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं। पर डॉक्टर ड्रे के साथ थे स्नूप डॉग, और स्नूप चाचा ने चीजों को अपने हाथ में लिया और माइक पे ही ईस्ट साइड के ऑडियंस पे भड़क गए। The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and F. चाचा क्या कर रहे हो तुम?
वेल स्नूप का गुस्सा जायज था, कॉज डॉक्टर ड्रे ना केवल उनके होमी है बट ड्रे ने जो योगदान दिया है हिप हॉप में वो काफी काबिले तारीफ है। बट यहाँ तो ऑडियंस ही उनके खिलाफ बूइंग कर रही थी। सो इसके बाद फिर ड्रे ने स्नूप से माइक टेक ओवर किया एंड ड्रे ने हमेशा की तरह ही चिल मोड में सिचुएशन को हैंडल किया और कहा कि मैं म्यूजिक सभी लोगों के लिए बनाता हूं ताकि हर कोई एंजॉय कर सके रादर देन सिर्फ या ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट। बट ऑडियंस में स्टिल गुस्सा था कॉज स्नूप चाचा की वो हरकत की वजह से। उस एरिना में जो भी आर्टिस्ट मौजूद थे उनका अगर आप इंटरव्यू चेक करोगे तो कई लोगों ने ये कहा है कि स्नूप डॉग उस दिन वहां पे ऑलमोस्ट दंगे करवा देते वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के बीच। मींस उनके एक वो स्टेटमेंट की वजह से वेस्ट कोस्ट वाले के ऊपर ईस्ट कोस्ट वाले अटैक कर सकते थे या फिर वेस्ट कोस्ट वाले ज्यादा ही प्रवोक होके रिटेलिएट करते। यस एनीवेज शो आगे बढ़ता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जाता है इजी को उनके ट्रिब्यूट के तौर पे कॉज उस साल उनकी मृत्यु हो गई थी और ये पूरे हिप हॉप के लिए ही बड़ा लॉस था। कॉज गैंगस्टर रैप की शुरुआत ही इजी ने की थी और आज भी उन्हें द गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर रैप कहा जाता है। देन इजी के ट्रिब्यूट में भी परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं। देन बारी आती है बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड की। तो ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए पी डीडी स्टेज पे आते हैं जिन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत ही कुछ ऐसे करी कि मैं ही वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया गया था शुग नाइट के द्वारा। Check this out. I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel. वेल डीडी ने तो ये शुग नाइट के रेफरेंस में ये बात बोली थी कॉज जैसे मैंने बताया था शुग ने क्या शॉट्स दिए थे डीडी को। अब यहाँ पे पी डीडी भी फायर बैक कर सकते थे शुग पे लेकिन उन्होंने उल्टा ही किया। डीडी ने वापस से शॉट देने के बदले अप्रिशिएट किया और कहा कि उन्हें बहुत गर्व है डॉक्टर ड्रे, डेथ रो और शुग नाइट पे कि जो भी उन्होंने अचीव किया है इंडस्ट्री में। I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row and Suge Knight for their accomplishments. You know what I'm saying? I'm a positive black man. वेल ये एक वाइस मूव था डीडी का एंड इससे लोगों के दिल में उनके लिए और रेस्पेक्ट बढ़ गया। और उसके बाद डीडी ने आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के विनर को अनाउंस किया जो थे स्नूप चचा, स्नूप डॉग। तो लास्ट बार जब स्नूप डॉग स्टेज पे चढ़े थे तो हंगामा हुआ था तो पब्लिक ऑलरेडी ट्रिगर्ड थी कि स्नूप चाचा ने अगर इस बार कुछ गलत कहा तो फिर तो मामला बहुत खराब होना है। लेकिन डीडी को हक किया स्नूप ने जाके और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया स्नूप डॉग ने रादर देन ये वेस्ट और ईस्ट के राइवलरी के। और स्नूप ने हर एक चीज को काफी तरीके से बोला और ऑडियंस थोड़ी शांत हुई इसके बाद। एंड देन इसके बाद जो भी आर्टिस्ट स्टेज पे आए वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के सब ने पॉजिटिविटी ही स्प्रेड किया था। एंड फिर फाइनल अवार्ड था एल्बम ऑफ द ईयर का जो जीते थे नोटोरियस B.I.G उनके एल्बम रेडी टू डाई के लिए। एंड इसी लिस्ट के नॉमिनेशन में थे नास, आउटकास्ट और स्कारफेस वगैरह। मतलब अपना जो डिवाइन जो नास के साथ जब मिलता है तो समझ लो कि वो एक इंडियन हिप हॉप के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मतलब नास जैसा आदमी जो बिगी के साथ नॉमिनेट हो रहा है, ही इज लाइक हैविंग टाई अप्स विद इंडियन आर्टिस्ट, बिग थिंग। वेल बिगी जैसे ही स्टेज पे आते हैं तो ऑडियंस एकदम दिल थाम के बैठते हैं कि बिगी का क्या रिएक्शन होगा जो भी अभी ड्रामा हुआ है शुग नाइट और पी डीडी के बीच में उस पे। और उस ड्रामे के बाद अब जाके बिगी स्टेज पे आए हैं ऑडियंस के सामने माइक पे। बट बिगी ने एकदम स्टैंडर्ड स्पीच दिया और आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं किया बिगी ने। और ये इसलिए हुआ कॉज डीडी ने बिगी से कहा था कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है और किसी को स्टेज पे हेट नहीं देना है। एंड पी डीडी ने ये बात बाकायदा अपने ड्रिंक चैम्प्स के पॉडकास्ट में बताया भी है कि कैसे उन्होंने बिगी के गुस्से को हैंडल किया उस वक्त और सिचुएशन को वाइसली हैंडल किया। और अगर डीडी और बिगी ऐसा नहीं करते तो फिर ये अवार्ड शो का टाइटल मोस्ट डेंजरस अवार्ड शो नहीं होता बल्कि मोस्ट ट्रैजिक अवार्ड शो इन हिप हॉप होता। कॉज उस दिन किसी ना किसी की जान जाती ही जाती अगर ये लोग भी अग्रेसिवली रिएक्ट करते तो। वेल ये अवार्ड शो बिना कोई फिजिकल अल्टरकेशन के खत्म हुआ लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अवार्ड शो के बाद आफ्टर पार्टी थी टनल नाइट क्लब में जहां सब लोग चिल एंड एंजॉय करने आए थे शो के बाद। यहीं पे पी डीडी और शुग नाइट ने आपस में बात किया और इसका फुटेज भी हम देख सकते हैं। मींस ईस्ट साइड के लेबल ओनर और वेस्ट साइड के लेबल ओनर एक साथ बात कर रहे हैं। वेल शुग जितने खतरनाक थे उतने तेज भी है। शुग ने डीडी से कहा कि वो कमेंट मैंने तुमको नहीं जर्मेन डुपरी को कहा था। मींस वो स्टेज पे कहा था ना कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डांस करता है कि तुम्हारे गानों में आर्टिस्टों के, वो शुग ने किसी और को कहा, ऐसा डीडी से बोला उन्होंने उस पार्टी में। पर डीडी इतने भी बेवकूफ नहीं थे। और डीडी के ये सब बोलते हुए पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां उन्होंने सब चीजें एक्सप्लेन किया है।
वरना कुछ लोग कमेंट में आके बोलेंगे भाई तुझे कैसे पता ये सब, तू वहां था क्या एंड ऑल, रिसर्च ब्रो। वेल डीडी और बिगी ने मैच्योरिटी से ही चीजों को हैंडल किया, बट सोचो अगर ये अवार्ड शो वेस्ट कोस्ट में होता तो क्या माहौल होता। क्या शुग और स्नूप वगैरह चीजों को इस तरह हैंडल करते जैसे बिगी और डीडी ने किया था। शुग नाइट ब्लड गैंग से है, स्नूप डॉग क्रीप गैंग से है, और ये दोनों एक साथ है, और इधर से पीडीडी वगैरह आए हैं, तो समझ सकते हो आप लोग चीजें किस लेवल पे जाती। पर हाँ, 1995 के सोर्स अवार्ड से ये मालूम पड़ गया था कि हिप हॉप में दुश्मनी बहुत खतरनाक चल रही है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो चीजें आगे जाके और बिगड़ेगी। वेल जिस चीज का डर था वही हुआ। इस अवार्ड शो के बाद आने वाले सालों में हमने हिप हॉप के दो बेहतरीन आर्टिस्ट को खो दिया, 1996 में टूपाक और 1997 में बिगी। रेस्ट इन पीस टू द बोथ लेजेंड्स। तो ये था भाई लोग द मोस्ट डेंजरस अवार्ड शो इन हिप हॉप की कहानी। और अगर आपने वीडियो को अब तक देखा है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हमसे इंस्टाग्राम वगैरह पे जरूर जुड़ना, जहां पे हम बहुत सारे नए नए कंटेंट्स आपसे पूछते रहते हैं और आपसे जुड़ते हैं, और आपके हर एक चीजों का हम पॉजिटिवली रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वेल भाई लोग, वीडियो बहुत टाइम से नहीं आया है, आई नो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फैमिली में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में चल रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में था मैं। बट तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैमरे पे आके एकदम दुख दर्द पीड़ा सुनाएगा, पर जो भी हुआ इट्स फाइन, अपन लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश क्या, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि मैं आगे और वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि अपने पास टॉपिक नहीं है, और अपन जो टॉपिक डालते हैं वो एवरग्रीन टॉपिक रहता है। मतलब आज से अगर 10 साल बाद भी कोई अगर सेक्टर्स का चैनल खोलेगा और वीडियो देखेगा तो उसको हिप हॉप का नॉलेज ही मिलेगा, दैट्स अ फैक्ट। और अपन ऐसे डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें होती है उस पर अपन वीडियोस बहुत कम डालते हैं। अपन ऑथेंटिक हिप हॉप के बारे में ही वीडियोस ज़्यादातर करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो बहुत अच्छा है। और ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ आपके लिए एज ऑनेस्ट। इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। ऑडियंस एकदम दिल थाम के बैठे, दिल थाम के यूं ही बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए।